अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज बच्चों की बेहद पुरजोर इसरार और फरमाइश पर बनने जा रही है बहुत ही मज़ेदार सी ब्राउनी, जिसके लिए हमने एक बॉल ले लिया है। उसके अंदर डाल दिए 2 अदद अंडे और इन अंडों को हमने बीट करना है इतना कि बहुत अच्छे से ये डबल वॉल्यूम के हो जाएं। तो ये देख लीजिए अच्छा खासे बीट हो चुके हैं। अब जाएगा इसके अंदर शुगर जो हमने पीस ली थी, पाउडर शुगर है ये 1 कप। इसको भी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हमने मिक्स कर लेना है बीटर के साथ। और ये देख लीजिए डबल वॉल्यूम हो गया है। कुकिंग ऑयल ले लिया हमने आधा कप, वो डाल देंगे इसके अंदर। इसको भी 1 से 1.5 मिनट हमने इसी तरह बीट कर लेना है। वनीला एसेंस ले लिया 1 टीस्पून, वो डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे इसको। और बस ये तो डन हो चुका है। अब जो ड्राई इंग्रेडिएंट है उनको मिक्स कर लेते हैं। मैदा ले लिया हमने तकरीबन 1 कप भर के। कोको पाउडर ले लिया है 1/3 कप, ये हमने छान लिए थे पहले ही, डाल दिया है इसके अंदर। और बेकिंग पाउडर ले लिया हमने 1 टीस्पून और 1 चुटकी नमक की ले लिया है। इन तमाम को हमने मिक्स कर लेना अच्छी तरह से। इसके बाद हमने वो अंडे वाला बैटर लेना है वापस और इसके अंदर हमने बीटर चलाना है, साथ के साथ डालते जाएंगे इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट जो हमने तमाम मिक्स कर लिए थे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और लो स्पीड पे हमने मिक्स करना है इसको। चाहे तो आप इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, अगर तो उससे भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है। तो इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं और लो स्पीड पे मिक्स करते जा रहे हैं। और ये तकरीबन हमारा तमाम का तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट का मिक्सचर डल चुका है इसके अंदर और अच्छा सा हमने इसको मिक्स कर लिया है। बस अब हम उस डिश में डालेंगे जिसमें हमें इसको बेक करना है। तो हम इसको चूल्हे पे ही पकाने जा रहे हैं, ओवन में भी पक जाता है दोनों तरह से। अब चॉकलेट चिप डाल देंगे इसके अंदर तकरीबन 3-4 टेबल स्पून। और पतीला हमने चूल्हे पे रख दिया था जिसके अंदर बेक करना है, उसके अंदर स्टैंड रखेंगे। तो क्योंकि जैसे ओवन को प्री हीट करते हैं इसी तरह पतीले को भी प्री हीट करना ज़रूरी होता है। और ये देख लीजिए जो बैटर हमने डाला है डिश के अंदर, उसके कॉर्नर्स हमने थोड़े से प्रेस करके ऊपर की तरफ उठा दिए। वो इसलिए कि जब ये बेक होके बाहर आएगा तो जैसे अमूमन होता है बीच में से केक उठ जाता है, फट जाता है, वो नहीं होगा, बिल्कुल स्मूथ बनेगा। तो ये टिप याद रख लीजिएगा और हमेशा इसी तरह किया करें, बहुत अच्छा केक बनेगा। अब ऊपर डाल देते हैं चॉकलेट चिप, स्प्रिंकल कर देंगे। और साथ में बच्चे भी लगे हुए हैं, उनका बस नहीं चल रहा है जल्दी से ये बेक होके आ जाए और हम इसको खा लें। तो फाइनली हमारा ये प्रोसेस भी डन हो चुका है। चॉकलेट चिप डाल दिया है इसके ऊपर और कॉर्नर्स भी हमने उठा दिए थे। अब इसको हम डालेंगे जिस पतीले में बेक करना है, चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है काफ़ी देर से, ये लो फ्लेम कर दिया था और अच्छा सा ये प्री हीट हो चुका है। एक स्टैंड रखा उसके अंदर और ये डाल दिया हमने, अपने ब्राउनी का बैटर रख दिया है और इसको बिल्कुल टाइटली बंद कर देंगे। ऊपर कोई वेट रख दीजिएगा। आँच देख लीजिए, इतनी हल्की आँच रखनी है। और तकरीबन हमने 30 मिनट के बाद देखा है तो ये अभी कसर है इसके अंदर, थोड़ा गीला है। तो तकरीबन 45 to 50 मिनट में अच्छा सा बेक हो जाता है, क्योंकि चूल्हे पे पका रहे हैं थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। एक स्टिक डाली हमने इसके अंदर और दिखा देते हैं। बस ये हल्का सा जब बिल्कुल मामूली सा स्टिक पे लगा हुआ होगा तो समझे ये बिल्कुल डन है। बस अब हम इसको निकाल लेंगे, चूल्हे पे से हटा लिया है। और ये देख लीजिए बिल्कुल भी नहीं बीच में से ये फटा है, देख रहे हैं आप। और कॉर्नर्स भी इतने स्मूथ हैं, सेंटर से भी इतना स्मूथ है और ना और इवन बिल्कुल बना है ना, इसकी सरफेस जो ऊपर टॉप होता है फटा है, बिल्कुल स्मूथ बना है। इसीलिए कि क्योंकि हमने कॉर्नर्स इसके बेक होने से पहले ही थोड़े थोड़े बाहर की तरफ उठा दिए थे। तो ये हमने कट कर लिया है। अब इसका पीस निकालेंगे। तो ये देख लीजिए ज़बरदस्त सी ब्राउनी तैयार हो गई है। अब इसको सर्व करेंगे और ये थोड़ी सी प्रेजेंटेशन अच्छी कर लें तो खाने में भी मज़ा आता है। चाहे तो आइसक्रीम रख लें इसके साथ, आइसक्रीम का स्कूप डालें इसके साथ, तो डबल मज़ा आ जाएगा। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।